एक चीज़ मुझे समझ आई, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के सपने पूरे होते हैं, कभी देखा नहीं था होते हुए। बट जब मैंने वहाँ पे लोगों को अचीवमेंट्स लेते हुए देखा, लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखा, तो इस इंडस्ट्री के प्रति जो मेरा विश्वास था वो कई गुना और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जब मैंने लोगों को देखा अपने जीवन को बदलते हुए, तो मैंने निर्णय लिया कि इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, मेरे को किसी हद तक चीज़ें समझने आने लगी। उसके बाद मैंने और अनमोल सर ने, हमने कई सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज है, जो उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करा जाता है, इस बिजनेस को कैसे आगे ले जा सकता है, उन लोगों के साथ मैं बैठा, इस बिजनेस को और समझा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, कैसे कंपनीज रन हो रही है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या इस कंसेप्ट में कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है। एंड उसके बाद मैंने फिर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चालू किया। इंडिया में क्या डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, इंडिया में क्या अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री रही है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैंने जो अपने कॉलेज का जो फाइनल ईयर में हम सब लोगों को एक डिसर्टेशन रिसर्च पेपर लिखना होता है, तो मैं पूरे कॉलेज में एकमात्र बच्चा था जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था, और मुझे उसमें कॉलेज के द्वारा पुरस्कारित किया गया था, जो मैंने रिसर्च करी थी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ आई थी उस समय, कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो हो रही है और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, उसमें रात दिन का अंतर है। अभी तक सही मायने में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी तक किसी ने समझा भी नहीं है और उसको शुरू किया भी नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग है और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग है, इंडिया के बाहर डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल के बाद मतलब मेरा क्या है, जितनी रिस्पेक्ट एक लॉयर की, एक इंजीनियर की, एक डॉक्टर की, एक साइंटिस्ट की, एक टीचर की है, उतनी ही रिस्पेक्ट बाहर एक नेटवर्क मार्केटर, एक डायरेक्ट सेलर की है। वो सोसाइटी में इतना घुल मिल चुका है कि मैं जहाँ रहता था लंदन में, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है, मोबाइल का रिचार्ज भी डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है, तो सोसाइटी में उसकी इतनी एक्सेप्टेंस थी, उसको किसी अलग नजरिए से नहीं देखा जाता है। वहीं जब मैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे समझ आया इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा सब नामों से जाना जाता है। कई सारे लीडर्स ने नाम लिए, टोपीबाजी का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मुझे समझ में आया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। अब उसके जो भी कारण रहे हों, 25 साल का इंडस्ट्री का सफर रहा है इंडिया में, कई सारे कंपनी के गलत निर्णय रहे हों, कई सारे लीडरशिप के गलत निर्णय रहे हों, बट आज एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी, जब 2017-19 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने डेजॉय की शुरुआत करी थी, कि एक जो अपने काम के प्रति, एक अपने बिजनेस के प्रति, किसी भी चीज़ को हम करते हैं, जो चीज़ के प्रति हमारा जो भरोसा होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों में भरोसा खत्म हो चुका है। आज डायरेक्ट सेलिंग में आदमी इतना ज़्यादा धोखा खा चुका है। विक्रांत जी ने अपनी स्टोरी बताई, कई सारी लीडरशिप ने अपनी स्टोरी बताई। आदमी इतना धोखा खा चुका है कि वो चाह के भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये एक्चुअली में एक राइट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। आज आदमी 10-20 हज़ार करने की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लाख 2 लाख रुपए कमाने से डरता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं दिखती, इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी नहीं दिखती, कि आज जो मैंने मेहनत करी है, आज जो मैंने बिल्ड किया है, क्या मुझे जीवन भर उसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो इतना भरोसा लोगों का टूटा है, तो हमने जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो आज तक डेजॉय से पहले हम लोग करते हुए आए, हमको लगा जो कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी का हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हम लोग इतने सालों से हमने हमारी जो गुडविल बनाई है, हमारा विश्वास था कि हम जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं हम लोगों में वो वापस जगा सकते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति। क्योंकि मैं दिल और जान से इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ, कि मुझे पता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा नेक काम और कोई नहीं हो सकता, जहाँ पे आप लोगों की बीमारी खत्म कर रहे हैं, जहाँ लोगों की आप बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ दूसरे को आगे बढ़ा के हम खुद को आगे बढ़ाते हैं। वरना आज की दुनिया में, इतनी मतलबी दुनिया में, एक आदमी आगे बढ़ता है तो 10 जने उसकी टांग खींचने को तैयार है। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे दूसरों को आगे बढ़ा के हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में मैं समझ चुका था कि इससे अच्छा और इससे नेक काम कोई और हो नहीं सकता है। इसी विजन और इसी मिशन के साथ 2019 में हमने निर्णय लिया कि हम डेजॉय की शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम एंटर करेंगे।
और लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पे आदमी एक लॉन्ग टर्म करियर, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा। आदमी कितना पैसा कमाएगा डेजॉय से, वो हमारा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सवाल था कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है। आज सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बात इतनी है कि कितने समय तक कमाया जा सकता है। राइट, सो 2019 में इसी मिशन के साथ हमने स्टार्ट किया कि लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दें जहां आदमी एक बार शुरू करे, एक बार अगर वो विश्वास करके डेजॉय के साथ जुड़े तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना हो। एक ऐसी ब्रांड बनाए, एक ऐसा विश्वास लोगों के अंदर जगा पाए कि वो खुद को तो विश्वास और अपने साथ जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आ रहा है उसका विश्वास भी कभी टूटे नहीं। वो बंदा बिना सोचे समझे, बिना पीछे मुड़े इस बिजनेस को आगे लेके जाए। पैसा कमाए नहीं कमाए ये सेकेंडरी बात है, बट किसी के साथ गलत ना हो, किसी को कभी किसी भी चीज के प्रति धोखा ना हो, इस इंडस्ट्री के प्रति कोई आदमी नेगेटिव ना हो। वाओ। सब आज लीडरशिप ने बोला कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो मैं थोड़ा सा डेजॉय से पहले हमारी हिस्ट्री, अग्रवाल फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। 1960s से माय ग्रैंडफादर, माय पापा, माय फादर, माय ताऊजी, हम सबका फैमिली बिजनेस है। 1960-70 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है उससे पहले मेरे पापा या मेरे ग्रैंडफादर बहुत पैसे वाले थे। आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पापा जब उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करी थी, उससे पहले वो हमाली का काम करते थे, आटे के कट्टे और जो शक्कर के कट्टे उठाने का काम करते थे। आज उस जगह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जिनकी बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, आज जिनकी बदौलत हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी जीवन में मेहनत करके आज उस स्थिति से आज अपने एम्पायर को 3000 करोड़ से प्लस बनाया है। तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़े रोल मॉडल माय फादर, माय फैमिली, जो जिनको देखकर जो मेरा लगता है कि जीवन में कोई मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। तो डेजॉय का बैकग्राउंड इज़ वेरी सॉलिड, डेजॉय फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेजॉय की कंपनी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। राइट, सो मल्टीपल बिजनेसेस में हम कई सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो माय फादर स्टार्टेड वाज अ फ्लोर मिल, आटा मैदा सूजी की हमारी फ्लोर मिल थी। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी हैव द बिगेस्ट फ्लोर मिल इन होल ऑफ राजस्थान। हमारी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी यूनिट है आटा मैदा सूजी के प्रोडक्शन की। वाओ। उसके बाद कई सारे मल्टीपल बिजनेसेस मेरे पापा ने शुरू करे, उनमें से एक कंपनी है मल्टी मेटल्स लिमिटेड। सो मल्टी मेटल्स लिमिटेड, जैसा आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, मल्टी मेटल्स लिमिटेड के अंदर हम कॉपर एंड अलॉय ट्यूब बनाते हैं। आप सब लोगों ने एसी देखे होंगे, एसी के पीछे कॉपर ट्यूब्स होते हैं जिससे गैस पास होती है। राइट, तो उतनी पतली ट्यूब से लेके जो मिलिट्री टैंक की आगे की नोजल होती है, उन सब का प्रोडक्शन हम मल्टी मेटल्स के अंदर करते हैं। एंड उसमें से 75 to 80% जो प्रोडक्शन होता है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मिलिट्री को, यूरोप मिलिट्री को, इवन इंडियन मिलिट्री को भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और फार सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, तभी एक मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो प्रोडक्ट यूज आते हैं। इसके अलावा हमारे मल्टीपल बहुत सारे और भी बिजनेस है, जैसे हमारी कंपनी है मॉम मील ऑफ द मूवमेंट। अगर आपको कभी भी किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल करने का मौका मिले, इंडिगो, स्पाइस एयर, स्पाइस जेट, गो एयर, व्हाटएवर, जिसकी फ्लाइट से आपको कभी भी ट्रैवल करने का मौका मिले आने वाले किसी भी समय में, तो आप फ्लाइट के अंदर मेन्यू में कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पोहा, उपमा, इस टाइप के बहुत सारे आइटम मिलते हैं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी आर दी एक्सक्लूसिव पार्टनर इन सारी एयरलाइंस के लिए, और उन सारी एयरलाइंस के अंदर जो भी रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट जाते हैं वो हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर हम हर टाइप के फर्नीचर बनाते हैं, बेड, सोफा, टेबल, चेयर्स, और इसमें हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। इंडिया में जो भी बड़े 5 स्टार होटल्स बनते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती है, उन सब में हम लोग सप्लाई करते हैं। इवन अभी राजस्थान में मिनिस्टर्स के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं, मिनिस्टर्स की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी हम लोग फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं। एंड हमारा जो सबसे बड़ा आज तक बिजनेस रहा है, जो हमारी एक्सपर्टीज रही है, फूड इंडस्ट्री में रही है।
आप लोग जानते होंगे सरकार की योजना चलती है आंगनवाड़ी और मिड डे मील की। तो हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर हैं सरकार के आंगनवाड़ी के अंदर फूड प्रोडक्ट्स के। हमने मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, बिहार में हमने काम किया है, झारखंड में हम करंटली काम कर रहे हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मल्टीपल स्टेट्स में हमने पूरे स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स हम सरकार के लिए मेंटेन करते हैं, सरकार के लिए प्रोडक्ट्स बना के पूरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब चीज़ों को बताने के पीछे मेरा मेन मकसद ये है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर था, जो एक इंडस्ट्री के प्रति आदमी का विश्वास था कि यार कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी क्या सक्सेसफुली रन करने के लिए सक्षम है, क्या कंपनी के पास फाइनेंशियल बैकिंग है। यस, 100% डेजॉय सालों साल जीवन भर चलने में सक्षम है। राइट। सो जब हमने 2019 में डेजॉय की शुरुआत करी थी, हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था आयुर्वेदिक हेल्थ केयर से। एंड आज डेजॉय के पास बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारी प्रोडक्ट बास्केट में ओवर 130 प्रोडक्ट्स आज डेजॉय के पास है, जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, किचन प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लोथिंग जैसी रेंज सारी कवर करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कई कंपनियों में काम किया होगा जिसमें 200 प्रोडक्ट हैं, 300 प्रोडक्ट हैं, 400 प्रोडक्ट हैं। सो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना इज नॉट द होल पॉइंट। जो सबसे बड़ी यूएसपी डेजॉय के पास है वो ये है कि डेजॉय के पास 90% जो भी प्रोडक्ट्स है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर हम खुद हमारे प्लांट में करते हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक कुछ भी पैसा आएगा नहीं। अगर सरकार की भी इकोनॉमी चलती है, दुनिया में कुछ भी इकोनॉमी चलती है तो कुछ ना कुछ बिकने के कारण चलती है, चाहे प्रोडक्ट बिके या सर्विस बिके, तो समथिंग कुछ ना कुछ बिकना जरूरी है। हवा में कुछ भी बेच के आदमी ज्यादा टाइम सक्षम कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। राइट। सो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करें, चाहे आप एमएलएम करें, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें दुनिया का, प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मुझे इतना विश्वास है कि डेजॉय के पास जो प्रोडक्ट्स है, ना तो कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे से कॉम्पीट कर सकती है, ना कोई ट्रेडिशनल कंपनी कॉम्पीट कर सकती है, ना ही कोई इंटरनेशनल कंपनी कॉम्पीट कर सकती है। ये मेरा ओपन चैलेंज है आज यहाँ पे स्टेज पे खड़े। एंड इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आज ये चीज़ क्यों क्लेम कर सकता हूँ। सिर्फ मेरी बातों पे विश्वास न करें कि डेजॉय के पास ऐसा क्या है कि वो ये चीज़ें बोल पाती है। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेजॉय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेजॉय का जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो डेजॉय का खुद का है। तो उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, कि क्यों वो ज़रूरी है, जिसके पास नहीं है और हमारे पास है तो उसमें क्या डिफरेंस है। सो 3 मेजर पॉइंट्स जो हमारे पास सबसे अच्छे हैं, जो किसी और के पास नहीं है। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है, जब किसी भी कंपनी के पास एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद का होता है, खुद के कंट्रोल में होता है, तो उसका क्वालिटी के ऊपर 100% कंट्रोल रहता है। एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है,